हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो जैसा कि काफ़ी लोग ने पूछा था कि जो हाई कोर्ट आरओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी कुछ बोलिए। तो वैसे तो मेरा उतना मन नहीं था बोलने का, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उतना नहीं ध्यान देती। लेकिन अब मैं कोई यूट्यूब चैनल होता है जिसका थोड़ा बात कई लोगों तक पहुंचती है तो बोलना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए लड़ेगा कौन। तो काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं सामने कि बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जो रिज़ल्ट हैं, किसी के नंबर कम हैं। अगर किसी के नंबर कम है, मान लीजिए 190 के आसपास हैं, उसका सिलेक्शन हो गया है। कई वीडियोस मैंने देखे और बहुत लोगों को से बात भी हुई, तो उनके नंबर कम है फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। और जिसके बहुत ज़्यादा 200 के पार नंबर हैं, 210 के पार नंबर हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जब से एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसके थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, तो सिलेबस के टाइम से जब से पेपर हुआ, आपने देखा होगा किस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन रैंडमली उठा लिया गया है, कोई उसमें मेहनत नहीं की गई है, ऐसे चूज़ कर लिया गया है रैंडम उठा के। सॉफ्टवेयर कोई था, वहाँ से चूज़ कर लिया उसने क्वेश्चन, बस सब्जेक्ट का नाम डाला। तो कोई मेहनत नहीं की गई है जैसे लगता है क्वेश्चन बनाने में। किसी भी कोई लेवल ही नहीं है। कोई क्वेश्चन मतलब आपने अगर पहले कभी पेपर दिया होगा कई बार, तो देखा होगा कि क्वेश्चन का कोई तो स्टैंडर्ड होता है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था पहली बात तो पेपर का। और उसमें इस तरह के पेपर में इतनी तरह की धांधली हो जाती है। अगर पेपर का स्टैंडर्ड सेट नहीं रहेगा तो जिस लेवल का वो पेपर है उस तरह का अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप एग्ज़ाम क्या दोगे। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ के जाए उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है, और कोई ऐसे रैंडम बच्चा जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है वो भी उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें इसमें भी हुई हैं। जो कि अभी तक तो कुछ चीज़ें फेयर होती थी, लगभग थोड़ी बहुत चीज़ें, जब तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन जब से ये होने लगा है कि ये सब चीज़ें होने लगी हैं, अभी ऑनलाइन जब से एग्ज़ाम होने लगा है, पता नहीं क्या सर्वर से कनेक्ट होता है या अपने आप। कई लोगों ने तो ऐसा बोला था कि अपने आप हो रहा था, या फिर मैंने तो देखा नहीं, मेरा प्रत्यक्ष रूप से मैंने कहीं नहीं देखा। फिर भी जिस तरह के मार्क्स, तो सबका रिज़ल्ट तो आया ही है। किसी का अगर 47 नंबर है टाइपिंग में, उसके जो स्टेज 1 है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिसके थोड़ा 49 के करीब नंबर है वो तो उसका सिलेक्शन हो गया। अगर कोई पेपर जो है, अगर स्टेज 2 जो टाइपिंग वाला था 50 नंबर का है, उसमें 1-2 नंबर अगर किसी के कम है, तो आपने पहले तो ये बताया नहीं था कि नंबर 1-2 कम हो गए तो आपका फेल हो जाएंगे, आप कितना भी स्कोर कर लें। तो ये तो बस पासिंग मार्क्स रखा गया था, 25 नंबर, उससे ज़्यादा आने चाहिए। अब पहले वाले पेपर में कोई ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो उसे पास करना चाहिए। और दूसरे वाले पेपर में जिस तरह की आपने स्पीड, ऐसा कुछ रखा नहीं था, नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं था कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो लोग जब टाइप कर लेते थे पूरा, तो पहले चेक करने लगते थे कि मेरा कोई गलती तो नहीं हुई, उसको सुधार करने में हो सकता है टाइम ज़्यादा लग गया हो, तो किस तरह से करना है। अगर वहाँ पे जो पूछा जा रहा था, मैंने भी पूछा था, मेरा भी पहले टाइपिंग हो गया था, तो उन्होंने कहा कि सबमिट कर दो, और कुछ लोग कह रहे थे सबमिट मत करो, पहले चेक करो। तो ये सब चीज़ें दिक्कत थी। अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं भी सबके साथ हूँ। अगर इतनी बड़ी इस लेवल पे धांधली हुई है, क्योंकि एक तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है सब चीज़ें कि किस लेवल पे रिज़ल्ट आया है, क्या सबके मार्क्स हैं, और उसके बाद जिसके बहुत कम नंबर हैं वो पास हो गया है। बहुत कम क्या, मतलब 190 के आसपास जिसके नंबर हैं वो पास हो गया, और जिसके 230 नंबर हैं वो फेल हो गया है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि 233 नंबर कैसे लाया है कोई, और अगर वो लाया है अच्छी तरीके से पढ़ के, तब उसे पास तो होना ही चाहिए, कुछ भी किया हो। साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप लोगों से, कि अगर एक पेपर हो गया है तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करना सीखिए। अगर आप अगले पेपर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई चालू रखिए, अपनी लड़ाई भी चालू रखिए, साथ साथ पढ़ाई भी चालू रखिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमेशा पढ़ते ही रह जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ते हैं आप तो बस लड़ते ही रह जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं। तो अगला जो एग्ज़ाम आने वाला हो उसके लिए पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगा और हम इसी टेंशन में रह जाएंगे कि हाई कोर्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, हम लोग बस आवाज़ उठाते हैं। लास्ट टाइम तक बहुत कम बार ऐसा होता है, हम लोग कितना भी कर लें कुछ नहीं होता है लास्ट में। मतलब भर्ती का न रुकती है, वो सब वैलिड माना जाता है, क्योंकि पहले भी कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सभी अगर हमेशा सतर्क रहें कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस लेवल पे काम आगे बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें जाननी चाहिए। बहुत लोग कोर्ट वगैरह जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात ही कोर्ट की है तो क्या ही करना है। तो बस यही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।